तो ऐसे ऐसे भक्त भी मिल जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज परीक्षित जी सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, भगवान भी क्या पक्षपाती हैं? भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको ऐसा क्यों लगता है? भगवान समदृष्टा हैं। भगवान के सामने सब एक समान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना किसी की जात पात से कोई मतलब नहीं। भगवान का एक ही रिश्ता है, क्या? भक्ति का। भक्त से एक ही भगवान का रिश्ता है महाराज, भक्ति का, और दूसरा कोई रिश्ता नहीं। भगवान ने कहा है, मोर केवल भक्ति का नाता, मेरा केवल भक्ति का ही नाता है भक्त से, और कोई दूसरा नहीं। न जात से मतलब है महाराज। यदि भगवान जात देखते तो भिलनी के यहाँ बेर खाने न जाते। हाँ, वो नहीं गई भगवान के पास, भगवान गए थे उस सबरी के पास। हाँ, गए थे कि नहीं? यदि भगवान के सामने जात पात कोई छोटा बड़ा होता यदि, तो भगवान काहे जाते? तो भगवान को इससे मतलब नहीं है। बिल्कुल दिमाग से ये मानसिकता निकाल देना हमारा। इसीलिए भगवान ने ये सब करके दिखाया है अपने लीला में। उनके नजरों के सामने न कोई छोटा है महाराज, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब, न कोई अमीर, न जात न पात, कुछ नहीं। केवल भक्ति का ही रिश्ता भगवान से है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय। आज श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन यदि आपको लगता है कि भगवान ने हमेशा राक्षसों के साथ हमें पक्षपात किया है, तो आओ आज हम तुम्हें भगवान के परम भक्त की कथा सुनाते हैं। तब मंगलाचरण करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रवदन्ते तास्थैव भजाम्यहम्। परीक्षित जी, क्या आपने कभी प्रहलाद का नाम सुना है? प्रहलाद का नाम सुना है? ये कौन थे? ये राक्षस कुल के ही तो थे। ये राक्षस के राज के ही पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र राक्षस जाति के थे प्रहलाद। परंतु भगवान ने इन पर ऐसा अनुग्रह किया महाराज, आज प्रहलाद का नाम अमर है भक्तों में। तस्मातं केनं पयोनं मनः कृष्णो निवेशयेत्। ब्रह्मा जी से ऐसा अद्भुत वरदान हिरण्यकश्यप ने प्राप्त करके महाराज लोगों को परेशान करने लगा, और नारायण से बदला लेने के लिए उसने भगवान की पूजा यज्ञ सब कुछ बंद करवा दिए, और इसने ये ऐलान कर दिया, आज से उस विष्णु की पूजा नहीं होगी, और जिसने किया उसे हम फांसी पे लटका देंगे। जिसे भी करना है तो हमारी पूजा करे, स्वाहा भी लगाना है तो हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः स्वाहा लगाना भी है तो हमारे नाम का। आज से किसी ने मेरे उस दुश्मन विष्णु का नाम लिया तो फिर उसकी खैर नहीं। महाराज आज सभी डरने लगे उससे, ऐसा वरदान जो उसने प्राप्त किया है। सारे देवता भगवान के पास गए, हे प्रभु कुछ करिए, हिरण्यकश्यप से हमारी रक्षा करो। हिरण्यकश्यप से हमारी रक्षा करो। सो आज भगवान देवताओं से कहते हैं कि देवानाम कार्य साधका। आज प्रभु देवताओं के कार्य साधने के लिए भगवान ने कहा, देवताओं से परेशान मत हो, इस बार हम नहीं जाएंगे, हमसे पहले हमारा भक्त जाएगा। इस बार हमसे पहले हमारा भक्त जाएगा। महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के गर्भ में भगवान ने अपने परम भक्त को भेज दिया। भगवान ने अपने भक्त को भेज दिया, और यहाँ पर इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया।
जब ये बाप इतना खतरनाक है महाराज, तो इसकी पत्नी तो गर्भवती है, इससे होने वाली संतान कितनी बलशाली न होगी। इसलिए इंद्र ने हरण कर लिया कयाधु का, हिरण्यकश्यप की पत्नी का। महाराज यहाँ पर भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ और इंद्र से कयाधु को मुक्त करवाओ, उनके गर्भ में मेरा भक्त है, परम भक्त है। और नारद जी उस गर्भ में पल रहे बच्चे को ऐसा ज्ञान दो कि उसे पैदा होकर के पढ़ना ना पड़े, पैदा ही पढ़ा पढ़ाया हो, वो पैदा ही पढ़ा पढ़ाया हो, उसे पढ़ना ना पड़े, पैदा हो के। नारद जी आज गए और इंद्र को समझाया और कयाधु को मुक्त कराया और गर्भ में पल रहे भगवान के भक्त को नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया महाराज, समस्त शास्त्र वेद का ज्ञान गर्भ के अंदर करा दिया नारद जी ने। और जब वो बालक जन्म लिया, उसी बालक का नाम प्रहलाद हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि हमारे पत्नी कयाधु से पुत्र हुआ महाराज, आज बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विद्या अध्ययन करने के लिए अपने ही विद्यालय में भेजा। खुद का स्कूल था, दानव हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसी विद्यालय में उनका एडमिशन कराया महाराज। प्रहलाद जो